ओके सो हाय एवरीवन, नमस्कार। चलिए तो आज हम स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है क्या वो समझते हैं, ये नाम क्या है वो समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। अगर इसको हम सेपरेट वर्ड्स में गिनेंगे तो स्कैपुलो मतलब इट इज रिलेटेड टू स्कैप्यूला। स्कैप्यूला मतलब क्या है, ये वाला बोन, राइट। फिर ह्यूमरल मतलब किससे रिलेटेड है, ह्यूमरस हड्डी से रिलेटेड है। तो ये वाला जो हड्डी रहता है इसको बोला जाता है ह्यूमरस, राइट। तो स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम यानी कुछ तो ऐसा मूवमेंट है जिसमें स्कैपुला और ह्यूमरस दोनों का कोऑर्डिनेशन है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। ये रहता है तुम्हारा स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। बट उससे पहले स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम क्या होता है, उससे पहले तुम्हें दो जॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा। पहला जॉइंट है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट और दूसरा जॉइंट है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। ये दोनों जॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर मैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम क्या है एग्जैक्टली वो समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। अगेन इसको सेपरेट करते हैं। ग्लेनो मतलब क्या, तो ग्लेनो यानी कि ग्लेनोइड फोसा से रिलेटेड है। अभी ग्लेनोइड फोसा क्या होता है, तो ग्लेनोइड फोसा स्कैपुला का एक पार्ट है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा ह्यूमरस हड्डी है, बराबर। तो ग्लेनोइड फोसा मतलब क्या, फोसा यानी कि कुछ तो कैविटी जैसा है, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ह्यूमरस का हेड, स्कैपुला के ग्लेनोइड फोसा, ये जो छोटा वाला पार्ट तुम दिख रहे हो जहाँ पे ह्यूमरस का हेड इंसर्ट होने वाला है उसको बोला जाता है ग्लेनोइड फोसा, राइट। और ग्लेनोइड फोसा किसका पार्ट है, तो स्कैपुला हड्डी का पार्ट। तो ग्लेनोइड फोसा से ह्यूमरस का हड्डी या हेड कनेक्टेड है, इसलिए ये जॉइंट को बोला जाता है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, या कॉमन लैंग्वेज में इस जॉइंट को बोला जाता है शोल्डर जॉइंट, राइट। तो ये तुम्हारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हुआ। नेक्स्ट जॉइंट की हम बात करने वाले हैं स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। क्या नाम है, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। अगेन इसको सेपरेट करते हैं। स्कैपुलो मतलब किससे रिलेटेड है, तो स्कैपुला हड्डी से रिलेटेड है। थोरैसिक मतलब किससे रिलेटेड है, तो इस ना रिब केज वाले एरिया को बोला जाता है थोरैक्स। तो इसलिए स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट मतलब स्कैपुला और थोरैक्स को कनेक्ट करने वाला ये जो जॉइंट है इसको बोला जाता है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट भले अगर हम स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की बात करेंगे तो ये ट्रू एनाटॉमिक जॉइंट नहीं है, क्योंकि ट्रू एनाटॉमिक जॉइंट किसे बोला जाता है, जिसके पास जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक हो कुछ, मतलब उसके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होना चाहिए या फिर वो जॉइंट डायरेक्ट बोन से अटैच चाहिए। बट स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का ऐसा नहीं है, इसको सूडो जॉइंट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि थोरैक्स से अटैच रहता है, बट कैसे अटैच रहता है, पूरा का पूरा बोन अटैचमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये पेंडुलम की तरह रहता है। पेंडुलम की तरह मतलब पेंडुलम कैसे घूमता है, ऊपर जाता है, घूमता है, नीचे आता है। तो समझो ऐसा कुछ तो ये लिया है, मतलब ये समझो स्कैपुला जॉइंट है और इसको एक एंड से मैंने ठोका, खिले से ठोका एक एंड, तो ये स्कैपुला जॉइंट है समझो, और इसके एक एंड को मैंने खिले से ठोका, तो क्या करेगा, एक एंड वाला जो खिला है मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलता है उसको, फ्री है, वो इधर भी जा सकता है, घूम के नीचे भी आ सकता है, घूम के ऊपर भी जा सकता है, घूम के नीचे भी जा सकता है, एक ही अटैचमेंट पॉइंट है, खिला ठोका, ऐसा एक रफ एग्जाम्पल, राइट। तो स्कैपुला का भी सेम है, मतलब थोरैक्स के वॉल पे ग्लाइड होता है, ग्लाइड होके ऊपर जाएगा, ग्लाइड होके नीचे आएगा, इसलिए उसको ट्रू एनाटॉमिक जॉइंट नहीं बोलते हैं, उसको स्यूडो जॉइंट बोला जाता है, राइट। अभी स्कैपुलोह्यूमरल रिदम मतलब क्या, तो जब भी मैं एब्डक्शन करती हूं, अभी यहां पे समझना पड़ता है एब्डक्शन मतलब क्या। एब्डक्शन मतलब बॉडी के मिडलाइन से आर्म को दूर लेके जाना, इस मूवमेंट को बोला जाता है एब्डक्शन, राइट। तो बॉडी के मिडलाइन से आर्म्स को दूर करना उसको बोला जाता है एब्डक्शन, ओके। आर्म एब्डक्शन या शोल्डर एब्डक्शन, क्योंकि शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट हो रहा है। अभी जब भी हम पूरा एब्डक्शन करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम एब्डक्शन करते हैं तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट तो मूव होता है, साथ ही साथ स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट भी मूव होता है, तब जाके पूरा एब्डक्शन होता है, राइट। मतलब ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के साथ स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट भी मूव होगा, तब जाके आर्म्स का पूरा एब्डक्शन होगा। मतलब ये डुअल मूवमेंट हुआ, शोल्डर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में भी मूवमेंट हो रहा है, साथ ही साथ स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में भी मूवमेंट हो रहा है। तो कितना डिग्री होता है एक्चुअली, ये भी कंफ्यूजन है
कोई कोई बोलता है 2:1 रेशियो पे होता है, कोई कोई बोलता है 3:1 रेशियो पे होता है। मतलब क्या, एवरी 3 डिग्री ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जब मूव करता है तो 1 डिग्री स्कैपुलोथोरेसिक करता है। मतलब इधर 3 डिग्री हुआ स्कैपुलोथोरेसिक 1 डिग्री, इधर 3 डिग्री स्कैपुलोथोरेसिक 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री, 3 1 ऐसे करके पूरा आर्म एबडक्शन होता है, राइट। तो ये जो ड्यूअल मूवमेंट है यानी कि ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट एंड साथ ही साथ स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट भी जो मूव हो रहा है और पूरा एबडक्शन कर रहा है आर्म का, इस ड्यूअल मूवमेंट को ही बोला जाता है स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। क्लियर एवरीबॉडी। तो पूरा आर्म एबडक्शन जब होता है, एबडक्शन मतलब क्या, मिड लाइन से दूर जाना, तो जब पूरा आर्म एबडक्शन होता है तो हर 3 डिग्री ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के मूवमेंट में 1 डिग्री स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट का मूवमेंट होता है, यानी कि दोनों भी साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन में, ग्लेनोह्यूमरल एंड स्कैपुलोथोरेसिक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, साथ साथ में वर्क करते हैं, ड्यूअल मूवमेंट होता है, तब जाके आर्म पूरा एबडक्शन में जाता है। और इसी मूवमेंट को बोला जाता है, इसी ड्यूअल मूवमेंट को बोला जाता है स्कैपुलोह्यूमरल रिदम।